हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम छोटा सा स्टोरी लेकर आए हैं। इस स्टोरी का नाम है खुद पर भरोसा करना। कथा: खुद पर भरोसा रखें और लड़े बिना हार नहीं मानना चाहिए। सकारात्मक सोच से हर परेशानी हो सकती है। तो इस स्टोरी को हम पढ़कर सुनाते हैं मेरे दोस्तों। एक राजा के राज्य पर कई शत्रुओं ने एक साथ आक्रमण कर दिया। राजा के सेनापति ने कहा कि हमारी हार तय है। तब राजा ने एक संत को सेनापति बना दिया। पुराने समय में एक राजा के पड़ोसी राज्य उसका राजपाट हड़पना चाहता था। इसके लिए शत्रु राज्यों ने राजा को दूसरे शत्रुओं को अपने साथ मिला लिया और आक्रमण करने के लिए सेनाएं बुला ली। सभी शत्रु एक साथ आ गए थे। इस कारण इनकी सेना बहुत बड़ी हो गई थी। जब ये बात राजा को मालूम हुई तो वह घबरा गया। राजा तुरंत ही अपने सेनापति के पास पहुंचा। सेनापति भी डरा हुआ था। सेनापति ने जब शत्रुओं की सेना के बारे में सुना तो उसने राजा से कहा कि अब हमारी हार तय है। शत्रुओं की संख्या काफ़ी अधिक है। हमारी सेना इनका सामना नहीं कर पाएगी। हमें पहले ही हार मान लेनी चाहिए। ऐसा करने से सभी के प्राण बच जाएंगे। ये बातें सुनकर राजा की चिंता और बढ़ गई। वह तुरंत ही अपने गुरु के पास पहुंचा। गुरु बहुत ही विद्वान संत थे। राजा ने गुरु को पूरी बात बताई। संत बोले कि राजन, सबसे पहले तो उसे सेनापति के कारागार में डाल देना चाहिए। सेनापति का काम होते सेना का उत्साह बढ़ाएं, लेकिन ये तो सेना का मनोबल ही कमज़ोर कर रहा है। राजा ने पूछा कि अगर हम सेनापति का जेल में डाल देंगे तो सेनापति किसे बनाएंगे? गुरु ने कहा कि तुम्हारी सेना का प्रतिनिधित्व मैं करूँगा, यानी अब मैं सेनापति रहूँगा। ये सुनकर राजा को समझ नहीं आया कि क्या करे और क्या न करे, लेकिन गुरु की बात मानने के अलावा कोई और उपाय नहीं था। राजा ने संत की बात मानकर सेनापति को पद से हटा दिया। संत सेना के सामने पहुंचे और सेना को लेकर युद्ध लड़ने के लिए चल दिए। रास्ते में एक मंदिर आया तो संत ने कहा कि कुछ देर रुको, मैं भगवान से पूछकर आता हूँ, हमें इस युद्ध में जीत मिलेगी या नहीं। ये बात सुनकर सेना हैरान थी कि पत्थर की मूर्ति भले कैसे जवाब देगी, लेकिन संत के बारे में सभी जानते थे कि ये वर्षों से पूजा पाठ कर रहे हैं, तो संभव है कि भगवान से इनकी बातचीत होती होगी। कुछ देर बाद संत वापस आए और उन्होंने सेना से कहा कि भगवान ने कहा है, अगर आज रात मंदिर से रोशनी दिखाई दे तो समझ लेना कि जीत तुम्हारी सेना की होगी। उस समय शाम होने वाली थी। पूरी सेना रात होने की प्रतीक्षा करने लगी। जब अंधेरा होने लगा तो सभी सैनिकों ने देखा कि मंदिर में रोशनी हो रही है। ये देखते ही पूरी सेना का मनोबल बढ़ गया और सभी कहने लगे कि भगवान भी हमारे साथ है, जीत हमारी ही होगी। अगले दिन पूरे मनोबल के साथ सेना शत्रुओं पर टूट पड़ी। कुछ ही दिनों में शत्रुओं की सेना की हालात बहुत ज़्यादा खराब हो गई। कुछ सैनिक मैदान छोड़कर भाग गए और कुछ ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस तरह राजा की सेना युद्ध जीत गई। युद्ध जीतने के बाद सेना अपने राज्य लौट रही थी तो रास्ते में वही मंदिर वापस आया। संत ने सैनिकों को बताया कि उस दिन मैंने यहाँ एक दीपक जलाया। दिन होने की वजह से दीपक की रोशनी दिखाई नहीं दी, लेकिन अंधेरा होने पर दीपक की रोशनी दिखने लगी तो आप सभी का मनोबल बढ़ गया और इसी मनोबल से हमें जीत मिली है। और इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है दोस्तों, मन में उत्साह रहेगा तो कोई काम मुश्किल नहीं है। बड़े बड़े काम भी मनोबल के साथ करने पर सफल हो सकते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक रहे और नकारात्मक विचारों से बचे। तो ये छोटा सा स्टोरी था हमारे दोस्तों। प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक्स ऑल माय यूट्यूब फैमिली। हर हर बोले, जय श्री राम।